नमस्कार, मैं सरांसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम गुणारत्न सदावर्ते जी जो एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के उनके यहाँ पर पहुंचे हुए। जिस तरीके से 3-4 दिनों से भाषा विवाद को लेकर के एक कंट्रोवर्सी गुणारत्न सदावर्ते जी और राज ठाकरे जी के बीच में चल रही है, चैलेंज टू चैलेंज दिया जा रहा है, उसी को लेकर के कुछ चर्चा जो हम गुणारत्न सदावर्ते जी करेंगे। सदावर्ते जी, ये जो भाषा का विवाद चल रहा है, ये आज का नया विवाद तो नहीं है। क्या लगता है कि इसमें एक नया यंत्र फूकने की जैसी भाषा हुई जिसको आप डंके की चोट पर चैलेंज दे रहे हो? देखो भाई, देखो ये जो है ना देश, ये देश की अखंडता का सवाल था। ये देश को भाषा के नाम पे बंटवाया नहीं जा सकता। ये बम्बई को बनाने में, बड़ा बनाने में, दुनिया में नाम बनाने में, मद्रास से कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक जो है अपना योगदान दिया है। उत्तर भारत के यूपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो या हिंदी भाषी का और प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सारे प्रदेश के भाइयों ने अपना पसीना बहा के इस बंबई को जो है 7 समंदर के पहलुआर पहुंचाया है, नाम करा है। तो ये राज ठाकरे जैसे जो लोग आते हैं और अपनी संविधान के विरोध में की चीजों को अपने गुंडों की तरह कार्यकर्ताओं को काम करने लगाते हैं, तो उसमें से जो है लोगों में एक विश्वास बंबई के प्रति कम होता है और ये अखंडता कहीं ना कहीं न बिगड़ जाए, इसके मद्देनजर हम कल पुलिस कमिश्नर साहब से शिकायत किए। राज ठाकरे को अरेस्ट होनी चाहिए थी, राज ठाकरे पे कंप्लेंट, उसके साथ उनके कार्यकर्ताओं पे कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए थी और उसी के साथ किसी भी प्रताड़ित किया नहीं जाना चाहिए, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड हो, दरभंगा से आने वाला हो, कहीं से भी आने वाला हो, किसी के साथ मारम पिट्टी, स्विगी वाला भाई है उसको सताना, या फिर हमारे बहनाएं जो मोबाइल कंपनियों में काम करते हैं उनसे माफी मंगवाना, ये सारे चीजें, और जो बैंकों में जाके तकलीफ देना अधिकारियों पर, ये सारे चीजों को जो है लगाम लगाने का काम आज हमने किया भारत के संविधान की शक्ति से। और राज ठाकरे आज जो उनके सोच पर पंक्चर हुए, वो भी भारत के संविधान की शक्ति पर, प्रभु श्री रामचंद्र के विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, जो है अब्दुल कलाम आजाद जी के विचार, ये सारे जो विचार है, ये विचारों का मध्य कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और जो है इस बंबई को तुम जो है किसी तरह से बांट नहीं सकते। गुणारत्न सदावर्ते जी, एक दौर था मुंबई शहर के अंदर शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर भारतीयों को लेकर के उससे पहले भी विवाद चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो पैटर्न अभी जो राज ठाकरे जी द्वारा जो भाषा का विवाद किया गया, क्या नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? हाँ, बराबर है ना, क्योंकि बल्दिया के चुनाव आ रहे हैं और बल्दिया के चुनाव में, जिसे हम कारपोरेशन के चुनाव कहते हैं, ये चुनाव के मद्देनजर आज राज ठाकरे की तो देखो पार्लियामेंट में 0 है, आज विधानसभा में 0 है, और राज ठाकरे खाली ऐसे बोलने में हीरो है। और देखो ऐसी हीरोगिरी चलती नहीं है, और संविधान के सामने ऐसे हीरोगिरी, देखो धर्म को अपमानित किया उन्होंने, हिंदू धर्म को, गंगा मैया को अपमानित किया, अभी भाषा के नाम पे लोगों में जो है आक्रामकता लाने की कोशिश, पड़ताल करने की कोशिश, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि अभी राज ठाकरे की नहीं चलेगी। राज ठाकरे ने खुद ही मान लिया है कि लोग उन्हें साथ देने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी बात में रखा भी है। मराठी लोग भी क्यों, क्योंकि आज सबसे बड़ी बोली भाषा क्या है, तो अपने बच्चों को पढ़ाई देना, अपने बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी करना, रोटी कपड़ा मकान है, ये सब चीजें भाषा है। देखो मद्रासी भाई भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनके पाठ्य पुस्तक, उनकी जो विद्वता बढ़ाने के लिए परेशान है। ये सब राज ठाकरे जैसे लोगों का काम है यार, ये सब चीज चलने नहीं वाली है। गुणारत्न सदावर्ते जी, जिस तरीके से आप जिस भाषा को, हिंदी भाषा को सपोर्ट करके उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं, बैंकिंग के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सिचुएशन, कितने लोग आपके सपोर्ट में जो है आएंगे कि जो उत्तर भारतीय, आपने मजदूर संघ भी बनाया हुआ है भारत का, तो ये संघ जो आपने बनाया, क्या लगता है कि लोग इससे वाकई में प्रेरित होकर के आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, राज साहेबांची मी माफी मागतो, राज ठाकरे साहेबांची बोल, राज ठाकरे साहेबांची मी माफी मागतो। यापुढे मराठी माणसांचा, मी भाषेचा
बोल बोल मराठी भाषेचा मराठी भाषेचं मी ये सन्मान करीन. मजदूर की बात करना, याच्या पुढे मराठी अरे शिकीन. पसीना बहाने वालों की बात करना, खून पसीना एक करके कळलं का? काम करने वालों की, रोजी रोटी कमाने वालों की, चलती रोटी कमाने वालों की बात करना, यही हिंदुस्तान मजदूर संघ का काम है. और हिंदुस्तान मजदूर संघ ने यह तय किया है, देश के किसी भी कोने का कष्टकरी हो, जो कष्टकरी मेहनत करता है उसके साथ नाइंसाफी सहन नहीं की जाएगी. जो गुजराती भाई हो, तमिली भाई हो, कन्नड़ी भाई हो, उत्तर भारतीय भाई हो, कश्मीरी भाई हो, सबके साथ खड़े होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र के विचार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, भारत के संविधान के विचार के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है हक की रक्षा करेंगे. राज ठाकरे जैसे विचारों को पंक्चर करेंगे, राज ठाकरे जैसे विचारों को पंक्चर करेंगे. और मैं तो ये कहूंगा आपको, मेरी मर्जी. मैं गुजराती बोलूं, हिंदी बोलूं, मराठी बोलूं, मेरी मर्जी. मैं गुजराती बोलूं, हिंदी बोलूं, मराठी बोलूं, मेरी मर्जी. इस तरीके से गुणारत्न सदावर्ते जी ने डंके की चोट पर भाषिक विवाद को लेकर के एक बड़ा पंगा महाराष्ट्र के अंदर खड़ा कर दिया है. ये चैलेंज हर किसी के बस की बात नहीं है. कोई पॉलिटिशियन, कोई सरकार राज ठाकरे जी के खिलाफ जाने के लिए सोचती है, मगर कहीं ना कहीं गुणारत्न सदावर्ते जी जो एडवोकेट है, कानून के विद है, उन्होंने जो चैलेंज किया है वो कानून के दायरे में रहकर ही किया है. और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने मुलाकात की है. क्या आने वाले दिनों में इनकी कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या सिर्फ एक ये पॉलिटिकल एजेंडा बनकर के खत्म हो जाएगा, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहे. गुणारत्न सदावर्ते जी, इस विषय को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.